साइड ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड द अदर टू साइड्स प्रोपोर्शनली, यानी एक ट्रायंगल के अंदर एक स्ट्रेट लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं ये दोनों साइड को क्या है प्रोपोर्शनली डिवाइड करता है। तो ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो ये थ्योरम प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक थ्योरम में प्रूफ करने के लिए चार चीज़ें चाहिए। फर्स्ट डाटा टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन एंड प्रूफ। फर्स्ट हम क्या करेंगे, थ्योरम का डाटा लिख लेंगे। चलिए डाटा में क्या लिखेंगे, देखिए फर्स्ट डाटा में क्वेश्चन में जो फिगर में जो दिया गया है उस गिवन डाटा है वो लिखेंगे। फर्स्ट यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ये जो डी है, फर्स्ट इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, इसके अंदर क्या है, डी किसके पैरेलल है, बी सी के। डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये हो गया गिवन डाटा। उसके बाद हम क्या करेंगे, टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है थ्योरम के अंदर, टू प्रूव क्या करना है। देखिए हमें प्रोपोर्शनली, यहाँ क्या कह रहा है, ये लाइन जो हम ड्रॉ किए हैं ये दोनों साइड को क्या है प्रोपोर्शनली डिवाइड करती है। तो प्रोपोर्शनली डिवाइड करती है मीन्स ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ए ई बाई ई सी। ये क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। दूसरी चीज़ डाटा हो गया, टू प्रूफ के बाद लिखेंगे हम कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है हमें, यहाँ पे जो बी से जॉइन बी टू ई एंड सी टू डी। अनदर थिंग इसके अंदर क्या है, ये देखिए ई एन किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ए बी के ऊपर। ई एन इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड डी एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी। ये डाटा हो गया टू प्रूव कंस्ट्रक्शन। अब हमें क्या करना है, इसका प्रूफ लिखना है। प्रूफ लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल बी डी ई ले लेंगे। ये वाला ट्रायंगल बी डी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल बी डी ई। चलिए ये दोनों ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करके दोनों का एरिया लिख लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो इसमें ट्रायंगल ए डी में बेस क्या है, ए डी इंटू, और हाइट क्या है, ई एन डिवाइडेड बाय सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई में हाफ बेस क्या है इसके अंदर, डी बी इंटू हाइट क्या है इसके अंदर, देखिए इसमें हमें हाइट क्या लिए, ई एन है, बट इसमें डी ई की डी बेस लेके डी सी हाइट लेना नहीं है, हमें क्या लेना है, ई एन ही लेना है। यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है वो हाइट होती है, ई एन गेट कैंसल, डिवाइड वन हाफ ऑफ डिवाइडेड बाय ए डी बाय डी बी। वी कैन कॉल दिस वन इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली हम इसी तरीके से क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल अगेन ए डी ई एंड ट्रायंगल डी बी, फर्स्ट टाइम लेते सेकेंड टाइम डी ई सी, ट्रायंगल डी ई सी। चलिए दोनों ट्रायंगल में भी सेम इसी तरह फॉर्मूला यूज कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इज इक्वल टू हाफ। चलिए इसके अंदर बेस क्या लेंगे, ए ई, हाइट क्या लेंगे इसके अंदर, डी एम, जो परपेंडिकुलर है वो हाइट हो जाती है उसकी। नेक्स्ट बेस इंटू हाइट, फिर अगेन इसके अंदर बेस क्या है, इसके अंदर ई सी इंटू हाइट क्या है, देखिए डी एम, डी एम हाफ हाफ डिवाइड हो गया, क्या बच गया, ए ई बाय ई सी। वी कैन कॉल दिस वन इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम 1 एंड 2, यानी 1 और 2 की मदद से हम लिख सकते हैं, hence AD by DB is equal to
AE बाई EC। ये हो गया हमारा थ्योरम का प्रूफ, जो हमें प्रूफ करना था इस तरह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये ट्रायंगल चैप्टर का सेकंड थ्योरम है जो एग्ज़ाम में 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। 3 थ्योरम में से एक थ्योरम हर साल। तो हम क्या करेंगे, थ्योरम के बाद हम दूसरा थ्योरम, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड। तो उसके लिए सबसे पहले उसकी फिगर ये रही, एक बड़ा वाला ट्रायंगल और एक छोटा वाला ट्रायंगल। इसके ऊपर ही क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हम यहाँ पे, ABC और DF नाम दीजिए। डाटा में क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABC और DF क्या है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर रहते हैं उसके साइड जो क्या होते हैं, प्रोपोर्शन में होते हैं। तो हम वही लिखे हैं यहाँ पे, AB बाई DE इज इक्वल टू BC बाई EF इज इक्वल टू AC बाई DF। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड। ये दोनों ट्रायंगल के जो एरिया हैं, दोनों ट्रायंगल के एरिया उसके साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होते हैं। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। डाटा टू प्रूफ के बाद हम लिखेंगे इसका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या है, यहाँ पर देखिए, इसके अंदर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, परपेंडिकुलर लिखेंगे। AL किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, BC के ऊपर परपेंडिकुलर है। एंड और दूसरा परपेंडिकुलर DM इज परपेंडिकुलर ऑन EF के ऊपर परपेंडिकुलर है। डाटा टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका प्रूफ लिखेंगे। चलिए प्रूफ में हम क्या करेंगे, फर्स्ट दोनों ट्रायंगल ले लेंगे। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ये दोनों ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू हाफ। बेस इंटू हाइट फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का, ये बेस BC और हाइट AL, BC इंटू AL। नेक्स्ट ट्रायंगल DEF में EF इंटू DM, हाफ EF इंटू DM। चलिए यहाँ पे हाफ क्या है, कैंसिल हो गया यहाँ पे। BC डिवाइडेड बाय EF इंटू AL डिवाइडेड बाय DM। वी कैन कॉल दिस वन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पे BC बाई EF होल स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे BC है हमारे पास, एक BC है, स्क्वायर कब बनेगा ये, यहाँ पर और एक BC। जस्ट हम क्या करेंगे, AL और DM को रिमूव करके इसी जगह पे हम क्या ला लेंगे, BC और EF लेके आ लेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले ट्रायंगल ABL और ट्रायंगल DEM को हम क्या करेंगे, उसको सिमिलर बताएंगे। इन ट्रायंगल ABL एंड ट्रायंगल DEM, ये दोनों ट्रायंगल में देखिए यहाँ पे ये एंगल जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एंगल भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। एंगल ABL इज इक्वल टू एंगल DEM। दूसरा एंगल हम लेंगे यहाँ पे, एंगल ALB इज इक्वल टू एंगल DME। ये कौन सा एंगल है, ये राइट एंगल है। चलिए दोनों एंगल के बेसिस पे कौन सा क्राइटेरिया, बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्रायंगल ABL is similar to triangle DEM. If both triangle are similar, then their corresponding sides are in proportional. So we are writing here AL by DM is equal to AB by DE। ये हो गया दोनों ट्रायंगल के थ्रू, बट ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, बट AL by DA BC by EF BC by EF is equal to AB by DE। AB by DE यहाँ थोड़ा समझने की ज़रूरत है हमें। यहाँ पे AB और AB by DE दोनों में भी है यहाँ पे। तो AB by DE किसके बराबर है, AL और DM के बराबर है। AB by DE किसके बराबर है, BC और EF के बराबर है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे AL और DM है, तो AL और DEF ये दोनों बराबर है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, देयरफॉर इसलिए BC by EF इज इक्वल टू AL by DM। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन एक फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से हम लिख सकते हैं। AL और DM को रिमूव करके उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, BC और EF।
फ्रॉम 1 and 2 area of triangle ABC divided by area of triangle DEF is equal to BC by EF into AL और DM की जगह रिमूव करके हम क्या लिखेंगे, BC by EF. Now we can write BC square divided by EF square. So finally ये दोनों का स्क्वायर निकालकर एट ए टाइम हम लिख सकते हैं इसको BC divided by EF whole square. Now it is proof area of triangle ABC divided by area of triangle DEF. Hence अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चलिए आज हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल आसान वे में हम इसको सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे पाइथागोरस इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज स्क्वायर टू द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है कौन सा भी, उसके में क्या बात है, ये है इसके अंदर बेस, ये हाइपोटेनस, ये अपोजिट उन, तो हमें इस हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है ये दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। फर्स्ट ABC, इसको D नेम देंगे। ये यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पर भी एक छोटा राइट एंगल बनता है, यहाँ पे भी एक राइट एंगल। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए फर्स्ट हम डाटा लिख लेंगे। डाटा इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। इन ट्रायंगल ABC में B 90 डिग्री है। उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस ये है इसका 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कंस्ट्रक्शन draw perpendicular BD is perpendicular on AC। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसका प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ लिखने के लिए फर्स्ट हम इसका दो इक्वेशन बना लेंगे। फर्स्ट ट्रायंगल ABC इन ट्रायंगल ABC एंड दूसरा वाला ट्रायंगल, यहाँ पे दो ट्रायंगल, हम छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे। फर्स्ट ये ट्रायंगल ले लेंगे, यहाँ पे ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD। चलिए दोनों ट्रायंगल में हम एक इजी मेथड कैसा है, फर्स्ट इसके अंदर बेस इज इक्वल टू हाइपोटेनस। हमें समझने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट बड़े वाले ट्रायंगल में बेस क्या है, AB। उसी तरीके से छोटे वाले ट्रायंगल में क्या आती है, बेस AD इज इक्वल टू हाइपोटेनस। बड़े वाले ट्रायंगल में हाइपोटेनस क्या है, AC, और छोटे वाले ट्रायंगल में यहाँ 90 डिग्री बना तो हाइपोटेनस क्या होगा इसका, AB इंटू AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD। वी कैन कॉल दिस वन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए आप क्या करेंगे, इसी तरीके से मैंने पहले ही कहा था, पहले बड़ा वाला ट्रायंगल उसके बाद छोटा वाला ट्रायंगल। अब इसको नंबर 2 दे देंगे हमें समझने के लिए। फिर अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDC। अब यहाँ पे हमने क्या लिया था, यहाँ पे बेस और हाइपोटेनस लिया था, हम यहाँ लेंगे अपोजिट और हाइपोटेनस। चलिए ये सेकंड वाले बड़े वाले ट्रायंगल में ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ये इसका क्या अपोजिट BC। अब ये सेकंड वाले ट्रायंगल में ये 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, तो इसका बेस, ये इसका क्या होगा अपोजिट, BC बाई DC इज इक्वल टू हाइपोटेनस बड़े वाले ट्रायंगल में AC और छोटे वाले ट्रायंगल में हाइपोटेनस BC। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस करने पर BC इंटू BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू DC। वी कैन कॉल दिस वन इक्वेशन सेकेंड। अब हम इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर लेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। चलिए यहाँ पे ऐड का इस तरीके से करते हैं, इक्वल से पहले वालों को प्लस कर लेंगे, इक्वल के बाद वालों को इक्वल के बाद वालों से प्लस कर लेंगे। इक्वल से पहले यहाँ पे क्या है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू, इक्वल के बाद यहाँ पे क्या है, AC इंटू AD प्लस यहाँ इक्वल के बाद क्या है, AC इंटू DC।
चलिए प्रूफ की तरफ देखिए, यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ये आ गया, हमें जस्ट क्या करना है, ए सी स्क्वायर प्रूफ करना है, इतने को रिमूव करके इसकी जगह पे ए सी लेके आ लेना है। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे, ए सी, ए सी एज ए कॉमन ए डी प्लस डी सी। चलिए ए सी, अब यहाँ पे देखिए ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी, यानी ए सी क्या है, ए डी और डी सी से मिलके बना हुआ है, तो हम ये ए डी प्लस डी सी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए सी बोल के इसको लिख सकते हैं, ए सी इंटू ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, हैंस इसको एल एच एस को आर एच एस को एल एस एस से चेंज कर लेंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये रहा पाइथागोरस थ्योरम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चलिए आज हम सर्कल का दूसरा थ्योरम करेंगे। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, यानी सर्कल के बाहर से के पॉइंट से सर्कल को जो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है दोनों का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है, बल्कि हमें प्रूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डाटा लिख लेंगे। सबसे पहले डाटा में फिगर की हेल्प से लिख लेंगे। डाटा ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। दूसरी चीज पी आर एंड पी क्यू एंड पी आर are the tangents drawn from an external point P. Next, that prove, हमें क्या प्रूव करना है, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। चलिए कंस्ट्रक्शन में हमें क्या कहें, यहाँ पे ओ से पी को ज्वाइन करें, ओ से आर को और ओ से क्यू को, ज्वाइन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर। चलिए उसके बाद प्रूफ। चलिए दोस्तों प्रूफ में हम क्या करेंगे, फर्स्ट ये दोनों ट्रायंगल ले लेंगे, पहले ट्रायंगल के नेम लिख लेंगे। इन ट्रायंगल ओ पी क्यू एंड ट्रायंगल ओ पी आर, दोनों ट्रायंगल में फर्स्ट यहाँ पे दोनों ट्रायंगल में 90 डिग्री एंगल है, हम 90 डिग्री एंगल लिख लेंगे। ओ आर पी एंगल ओ आर पी इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या है ये, राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए ओपी जो साइड है दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, ओपी इज इक्वल टू ओपी, इसको बोलेंगे हम कॉमन साइड। चलिए तीसरा एंगल लिख लेंगे यहाँ पे, ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू। ओ और ओ क्यू क्या है यहाँ पे, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। देखिए यहाँ पे हमने क्या है, दो साइड और एक एंगल यूज किया है, तो कौन सा क्राइटेरियन यूज हो रहा है यहाँ पे, by S side angle side similarity criteria triangle OPQ similar to triangle OPR। जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो बाई CP CT कॉन्ग्रेंट पार्ट इन करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, इसके थ्रू हम लिख सकते हैं
PQ is equal to PR. Hence, this is complete theorem. चलिए दोस्तों, एसएसएलसी एग्जाम में पूछे जाने वाले 3 मार्क्स के क्वेश्चनों में से दो थ्योरम में से एक थ्योरम है। चलिए हम आज इस थ्योरम को किस तरीके से ड्रॉ करते हैं सीखेंगे। बिल्कुल आसान है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी सर्कल के अंदर जो भी रेडियस होता है वो सर्कल के बाहर से जो पॉइंट पास होता है उसके क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। हमें क्या करना है, प्रूव करना है। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसका डाटा लिखेंगे। डाटा O is the center of the circle. O is the center of the circle. XY is the tangent passing through point P। ये डाटा हो गया। उसके बाद टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है इसके अंदर, OP इज परपेंडिकुलर ऑन XY। OP इज परपेंडिकुलर ऑन XY, ये हमें प्रूव करना है। डाटा टू प्रूव कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या दिया गया है, हमने क्या किया है, यहां से OR को कहां तक एक्सटेंड किया गया है, यहां पे Q तक एक्सटेंड किया गया है। एक्सटेंड OR एट पॉइंट Q। चलिए अब इसका प्रूफ लिखेंगे। Q is the point outside the Q is the point outside the circle. Let Q is the point outside the circle cut at R. सो कट एट आर, हमने ये लाइन के बारे में लिख लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पे OQ इज इक्वल टू OR प्लस QR। OQ इज इक्वल टू OR प्लस QR, यानी OQ जो है ये दोनों का सम है। अब यहां पे ये लिख सकते हैं OQ इज ग्रेटर देन OR or OQ is greater than OP। यानी ये जो OP और OP OR जो है OQ से छोटे हैं, बल्कि हमने क्या किया यहां पे प्रूफ किया उसको। सो देयरफॉर OQ is greater than OR, OQ is greater than OQ is greater than OR and OQ is greater than OP. Hence, we can write OP is the shortest length. Hence OP is perpendicular on XY. I hope you understand this theorem. Thank you.